समर्थ विश्वासी राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं प्रभु कलवरी के लहू के सारे आपके चरणों में आता हूँ प्रभु। आप अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दें प्रभु जी। प्रभु जी, जब मैं अपने आप को देखता हूँ प्रभु, आज भी मैं इस योग नहीं, मगर प्रभु ये आपकी दया है कि प्रभु आपने मुझे अंधकार से निकाल कर प्रभु जी ज्योति की संतान बना दिया, और हम सब भाई बहनों को और मुझे प्रभु जी अपने चरणों में बैठने का आदर दिया। प्रभु मैं आपकी आराधना स्तुति करता हूँ। आप महान दयालु पिता परमेश्वर हैं। आपकी निगाहें प्रभु जी हम सब पे निरंतर बनी रहती हैं प्रभु जी। आप ही की दया से प्रभु जी हम आपके चरणों में बैठने पाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सब धन्यवाद करते हैं सब भाई बहनों के लिए जो कि प्रभु लगातार प्रभु सवेरे शाम प्रभु जी आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी। हमारे सब भाई बहनों को प्रभु जी आप प्रभु जी आशीषित करना प्रभु जी। और जो भाई बहन प्रभु जी इस कलीसिया में बीमार हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप बड़ी दया करके पूर्ण रूप से चंगाई देना। और बहन मार्गेट क्लीन के लिए दुआ करते हैं, जो भी उनकी शारीरिक प्रॉब्लम है प्रभु जी आप उन पर दया कर दें और पूर्ण रूप से चंगाई दें। अपने सब दासों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कि निरंतर हमारे बीच में आके प्रभु आपका वचन हम तक पहुंचाते हैं प्रभु। हमारे सब भाई सब दासों को प्रभु जी आप सुरक्षित रखना, आशीषित करना प्रभु जी, और स्वर खोल देना, अपना वचन देना प्रभु जी, और वचन समझाने की सामर्थ देना प्रभु जी। घमंड से बचाना प्रभु, आप दया करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने दिया है भाई अभन सिंह के मन में डाला है प्रभु जी। आप उन्हें बड़ी सामर्थ से भर के इस्तेमाल करना प्रभु। और प्रभु जी हमारे मनों को तैयार करना, ये वचन प्रभु बेकार ना होने पाए प्रभु जी, हम इसे ग्रहण योग कर सकें प्रभु। आप दया करना। भाई चानी ट्रांसलेट करेंगे, उनकी भी सहायता मदद करना प्रभु जी। दोनों भाइयों को एक मनता में लाना प्रभु जी, ताकि ये वचन प्रभु जी ग्रहण योग हो सके। लास्ट में भाई वैसे की दुआ करते हैं, वो प्रार्थना करेंगे, उनकी भी सहायता मदद करना प्रभु जी। आपकी दया इस सभा पे बनी रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु, और कनेक्टिविटी को प्रभु जी अपने कंट्रोल में रखना। कोई भी शैतानी ताकत प्रभु जी सभा पे हमला नहीं करना पाए। आप दया करना प्रभु जी। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और न करें, आमीन। आराधना में जाएंगे और बहन दीपा आराधना करेंगी। बहन दीपा। जी भाई, प्यारे प्रभु जी, आपके लहू को अपने ऊपर लेते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, संगति के लिए प्रभु जी। और आपने प्रभु जी हमारे जीवन में आज का ये दिन जोड़ा प्रभु जी, बहुत आभारी है। आप हमें इस संगति में लेकर आए प्रभु जी, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारे पाप अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमें लेकर लिए चलते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी अ, आपके दासों के लिए प्रभु जी, जो निरंतर आपका वचन हम तक पहुंचाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक बात के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आप प्रभु जी स्तुति योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक बात को आपके हाथों में प्रभु जी, आपके चरणों में ये छोटी सी आराधना की भेंट में चढ़ाती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। ब्रदर अभन सिंह के द्वारा प्रभु के संदेश में जाएंगे और उनका अनुवाद ब्रदर चानी करेंगे। ब्रदर अभन सिंह। Praise the Lord, brothers and sisters. आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। Ephesians 2, verses 1 to 3. इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत। इफिसियों 2 अध्याय 1 से 3 आयत। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course
of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as others. May the Lord bless the meditation of His word. तो अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। You know, beloved, in verse 1, the word of God says, and you He has made alive. और पहली आयत में प्रभु कहता है कि तुम्हें उसने जिलाया, who were dead in trespasses and sins. जो अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, Dead, made alive. मरे हुए थे, जीवित कर दिए गए। You know, a while ago, our sister worshipped. अभी थोड़ी घड़ी पहले हमारी बहन ने प्रार्थना की। You know, the word of God says, in one of the Psalms, the word of God says that the dead cannot praise you. अभी थोड़ी देर पहले भजन में लिखा है कि मृतक तेरी आराधना नहीं कर सकते। It speaks about physical death. ये शारीरिक मौत की बात कर रहा है। But now we were also spiritually dead. लेकिन हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे And we could not praise God. और हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते थे। And now He has made us alive. That's why we can worship God as living stones. अब उसने हमें जिला दिया, इसलिए हम जीवित पत्थरों की नाई उसकी आराधना कर सकते हैं। Yes, we have been made alive. हम जीवित कर दिए गए। And it says, in times past you walk according to the course of this world, और पिछले समयों में तुम संसार की रीति के अनुसार चलते थे according to the prince of the power of the air. और इस आकाश के हाकिम के मनसा के अनुसार चलते थे। Uses the word prince. और शब्द इस्तेमाल किया है राजकुमार, Yes, means he has authority. यानी उस आकाश के राजकुमार के पास अधिकार है। Means he has power. He has and he has certain powers. उसके पास कुछ खास ताकतें हैं, Even though he is defeated at the cross, but now still his time is on. जबकि वो क्रूस पे हरा दिया गया, लेकिन आज भी वो कार्य करता है, काम करता है। Yes, and it says the spirit that now walks in the children of disobedience. और वो आत्मा जो अनाज्ञाकारिता के पुत्रों में काम करता है। Yes, we were all children of disobedience, but God has brought us unto His obedience now. हम सब अनाज्ञाकारिता की संतान थे, प्रभु में आज्ञाकारिता में लेकर आया। And it says in verse 3, among whom also we had our conversation in the time past in the lust of our flesh. और तीसरे अर्थ में लिखा है कि जिसके साथ हमारे पहले हमारी भाई तीसरी हिंदी में पढ़ दें। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Yes, right. So we were fulfilling the desires. We were in times past the lust of our flesh. हम भी पिछले समय में अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करते थे। Now, I was reading this portion yesterday actually. और कल मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था। And in verse 3, one thought struck me first time. और तीसरी आयत में एक विचार पहली बार मुझे छुआ। अगर आप ध्यान से पढ़े, it says in the latter part of the verse, the desires of the flesh and of the mind. If you read it very carefully, यहाँ पर पढ़ा है और वो शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते। Yes, in English it uses the word mind, and in Hindi it uses the word man. अंग्रेजी में माइंड और हिंदी में मन शब्द आया है। That means it's not there is the flesh and there is the mind. वो एक शरीर है और एक मन है। You know, our mind is connected to our thoughts, beloved. हमारा मन हमारे विचारों से जुड़ा है, हमारी सोच से जुड़ा है। Yes, and when we talk about the mind, we talk about our thinking, about our brain processing things in our mind. जब हम मन की बात करते हैं तो जो हमारे मन में विचार हैं, जो हमारा दिमाग जिन विचारों को सोचता है, उनकी बात है। And it says you are fulfilling the desires of your mind. और कहता है तुम अपने मन की मनसाओं को पूरा करते थे। The thoughts of your hearts you are fulfilling.
जो आपके मन के विचार थे, जो सोच थी, उसको अभिलाषों को पूरा करते थे। So, beloved, your mind or your thoughts are the devil's playground. आपके सोच, आपके विचार शैतान का खेल का मैदान है। Yes. Where your flesh cannot take you, your mind can take you. जहां आपका शरीर नहीं जा सकता, वहां आपका मन आपको ले जा सकता है। And if you are not careful, it will take you, आपको वो वहां लाकर खड़ा कर देगा जहां पर आप रहना नहीं चाहते. If you're not careful, it will make you stand in the place where you don't want to go. Or even as Christians where we should not be. और विश्वासी होने के नाते जहां हमें नहीं होना चाहिए। Yes. So our Satan keeps playing with our mind. He keeps playing with my mind, my thoughts. और शैतान मेरे और आपके विचारों के साथ खेलता रहता है। And it's his playground. He wants, and that's where he tries to capture us. ये उसकी खेल की भूमि है और यहाँ पर वो हमें पूरी तरह अपने काबू में लाना चाहता है। Yes. Don't entertain evil thoughts in your mind, beloved. अपने मन में भाइयों बहनों बुरे विचारों को जगह मत दो। No matter what kind of lust, desires, things are there, don't entertain them. चाहे किसी भी तरह की अभिलाषा हो, किसी भी तरह का ऐसा गंदा विचार हो, उसको पनपने मत दो। Bring it to the cross. उसको क्रूस के पास ले आओ। Bring it to the cross daily. रोज उसको क्रूस के पास ले आओ। And ask God's help and strength to get it out of your system. और प्रभु से सामर्थ मांगो कि वो आपके अंदर से निकाल दिया जाए। Because if we entertain it, it's a recipe for destruction. क्योंकि अगर आप उसको उसके आनंद लोगे, ये आपके लिए भयानक नुकसान का कारण बन जाएगा। We are sinful in nature. हम स्वभाव से ही पापी हैं। And we all struggle with these things. और इन सब बातों से संघर्ष करते हैं। And the Lord Jesus Christ himself told us. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें खुद बताया। The illustration in Matthew 5:27 he used an example. मत्ती 5:27 में प्रभु उदाहरण इस्तेमाल करता है। Talks about adultery. हाँ, व्यभिचार की बात करता है। And he says, even if you have looked at with lust in your eyes, you have committed it. अगर तुमने किसी स्त्री को अब गंदी बुरी अभिलाषा से देख भी लिया, तो उसके साथ विचार कर दिया। Yes, it's all in the mind. ये सब मन में है। Yes, and it leads us to sin. और ये हमें पाप की तरफ ले जाता है। Because our nature is like that. क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा ही है। And we are living in a world now at a time. हम जगत के ऐसे समय में जी रहे हैं Where there is so much temptation around us. जहाँ पर चारों ओर इतनी परीक्षाएं हैं। There's so many things to draw our thoughts away from God. इतनी सारी बातें जो हमारी सोच को प्रभु से दूर ले जा सकती हैं। And we must daily bring our minds to the cross and ask God's help to lighten it and enlighten it, so that we are delivered from some of these things. रोज हमारे मन को प्रभु के पास लाना है, ताकि प्रभु हमारे मन को ज्योतिर्मय करे, हम इन सब बातों से छुड़ाए जाए। I will look at some scriptures about this. हम कुछ वचनों को देखेंगे इसके बारे में, And then we'll close. और फिर अंत करेंगे। First of all, we talk about the renewal of our mind. पहली बात देखते हैं हमारे मन के नए हो जाने के बारे में। Romans 12 verse 2. रोमियो 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। और इस संसार की दृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। Be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what is the good and acceptable and perfect will of God. Yes, in Hindi it uses the word buddhi. Yes. हिंदी में बुद्धि का शब्द इस्तेमाल किया गया। Yes, and it says, be not conformed to this world. लिखा है कि तुम इस संसार के दृश्य न बनो, but be transformed by the renewing of your mind. लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से बदलते चले जाओ। Yes, and only the Holy Spirit of God can help our mind to be renewed. और केवल पवित्र आत्मा हमारे मन को नए होने में हमारी सहायता कर सकता है। That's why we must give the Spirit of God the first place in our lives.
इसलिए हमें पवित्र आत्मा को सर्वोत्तम स्थान अपने जीवन में देना है, so that He is able to do what He wants to do us in the transforming work of God. क्योंकि वो काम वो कर सकता है प्रभु के स्वरूप में ढलने, जो हमारे जीवन में प्रभु के स्वरूप में ढलना जो होना चाहिए। The second, after renewal of mind, the second thing is humility of mind. दूसरी बात है मन की दीनता, Philippians 2 verses 3 to 6. और फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 2 से 6। फिलिपियों उसका 2 3 to अध्याय और 6. 3 to 6 बोला था, Yes. 3 से 6। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। लेट नथिंग बी डन थ्रू स्ट्राइफ वेन ग्लोरी, बट इन लोनलीनेस ऑफ माइंड लेट ईच esteem others better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Right. He says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. यही मन तुम्हारे अंदर हो जो मसीह के अंदर था। You know, beloved, He was God. प्रियो, वो परमेश्वर था, But when He came on earth, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया, He humbled Himself. उसने अपने आप को दीन किया, And then He did not consider His equality with God as something to hold on to in His earthly life. और फिर इस पृथ्वी के जीवन में उसने ये बात कि वो परमेश्वर के तुल्य है अपने पास रखने की वस्तु ना समझा। Yeah, he was humble. He was humble वो बहुत दीन था, while He had all power in heaven and earth. उसके पास स्वर्ग का सारा अधिकार था। Now, beloved, compare us with the Lord. अब अपनी तुलना प्रभु से करें। We are sinful creatures. हम पापी लोग हैं, Don't think anything about yourself. अपने बारे में कुछ ना सोचें। We don't even elevate ourselves. There's nothing good in us, actually. हमारे अंदर कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Yes, the only thing good is in us is what God has done, and now His Spirit indwells in us. जो हमारे अंदर अच्छा है वो जो काम प्रभु ने हमारे जीवन में किया है और उसका आत्मा हमें रहता है, Otherwise, we are nothing. नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। And without God, we cannot stand. और परमेश्वर के बिना हम खड़े नहीं रह सकते। And in this sinful body, we need His help day by day. और इस पापी स्वभाव में रोज रोज हमें उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है। Be humble in your thoughts about this. Have a mind like Christ. Don't consider yourself anything, and अपने allow God to help you in this journey to this world. अपने मन में अपने आप को दीन रखो, प्रभु आपको उस तरह आपकी जीवन यात्रा में सहायता करेगा, Including struggle with your sins, यहाँ तक कि जो आपका पाप के साथ संघर्ष है including in the struggle with your thoughts. और जो आपका अपने विचारों और सोच के साथ जो संघर्ष है, But you need His help all the way. आपको लगातार उसकी सहायता की जरूरत है। And finally, beloved, the last point, और अंत में प्रियो, आखिरी बात, think about those things which are beneficial. Keep उन focus बातों mind on those things which are beneficial, उन बातों के बारे में सोचो जो लाभदायक है, spiritually beneficial. जो आत्मिक रूप से लाभदायक है। Philippians 4 verse 8. फिलिपियों 4 अध्याय इसकी 8 आयत, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो आदरणीय हैं, जो जो उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। फाइनली Yes. ब्रदर, व्हाटएवर, या प्लीज कंटिन्यू ब्रदर। Read, brother, read, yes. Finally, brethren, whatever things are true, things are honest, things are just, things are pure, things are lovely, whatever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Yes. Whenever I read this scripture, जब भी मैं इस वचन के हिस्से को पढ़ता हूँ, maybe you will not agree with me. शायद आप मुझसे सहमत ना हो, The only thing that comes to mind is Jesus Christ. एक ही बात मेरे मन में आती है, प्रभु यीशु मसीह, Because He is true. क्योंकि वो सच्चा है, He is honest. वो ईमानदार है,
He is just. वो न्यायी है, He is pure. वो पवित्र है, He is lovely. वो सुहावना है, And there is no bad report in him. उसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है, And he is full of praise. He's full of और his वो praiseworthy. प्रशंसा के योग्य है। Maybe this is not the context in which Paul was writing this verse. शायद ये बात नहीं थी कि पौलुस इस बात क्यों लिख रहा था, And he was probably focusing on those spiritually beneficial things we should focus on. शायद वो उनका ध्यान उन आत्मिक लाभ की तरफ ले जा रहा था जो प्रभु में होना चाहिए। Yes, but the ultimate standard for me in this verse is to think on Jesus Christ. लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो स्तर है वो है कि मैं मसीह की तरह सोचना शुरू कर दूं। No. When I look at this scripture, जब मैं इस वचन को देखता हूँ, Paul must have, is drawing their attention to focus on things that are spiritually beneficial. पौलुस इस बात की तरफ ध्यान ले जा रहा है कि उन बातों के बारे में सोचो जो आत्मिक लाभ की हैं। And the highest standard of those things is the very person of Jesus Christ. और उन सुहावनी बातों में सबसे ऊंचा स्तर है प्रभु यीशु मसीह के खुद व्यक्तित्व का। Yeah, that we think on Jesus Christ. यानी मसीह के बारे में सोचें, Think about Jesus Christ. मसीह के बारे में सोचें, Have him in your thoughts all the time. लगातार उसे अपने मन में बना रहने दें। That is where your heart and your mind should be. यहीं पर आपका मन, आपकी अभिलाषाएं, इच्छाएं होनी चाहिए। And desire him, think about him. उसकी अभिलाषा करें, उसके बारे में सोचें। In that way, you will not give the devil a place in your mind. और इस तरह आप शैतान को कोई स्थान नहीं दोगे, कोई जगह नहीं दोगे। I would say we will not give the devil a place in our mind. मैं कहता हूं कि हम उस तरह शैतान को जगह नहीं देंगे, Because we all struggle with the same things. क्योंकि हम सब उन्हीं सब बातों के साथ संघर्ष करते हैं। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। बेस्टी भाई, प्रभु हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, drink your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. धन्यवाद करते हैं कि हर सुबह नए ताजे विचारों के साथ हमें नए दिन में प्रवेश कराते हैं। Thank you, Lord, that you help us enter a new day with fresh and new thoughts. प्रभु आपका धन्यवाद हो कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से, Lord, that by the renewing of our mind, प्रभु हमारी नई बुद्धि में नए सोच आए प्रभु, that in our new mind new thoughts may come. मगर ऐसा होता नहीं प्रभु, But it does not happen like that. मगर हमारी बुद्धि में पुराने विचार घूमते हैं प्रभु। All thoughts roam around in our mind. लालच घूमता है, Greed, विरोध घूमता है, opposition, व्यभिचार घूमता है, adultery, बदला घूमता है। revenge. और प्रभु ये दिखता नहीं है मगर हमारी सोच में जीता है प्रभु। This is not seen, but it lives in our thoughts. इसलिए प्रभु आप हमारी सोच को ही बदल दें प्रभु। That is why we pray, Lord, that you change our thinking. जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया प्रभु, उनका बुरा सोचने ही ना पाए। Lord, those who've done evil to us, we may not think evil about them. जिन्होंने हमारा अपमान किया प्रभु, हम उनका उन्हें अपमानित होने के बारे में सोचे ही नहीं। Lord, those who have dishonored and humiliated us, we may not think about dishonoring them. मगर प्रभु ये दिमाग है जो सोचता ही रहता है प्रभु। But this mind keeps on thinking. और कई बार धीरे 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 ये सोच कहीं दूसरी तरफ निकल जाती है। And many times this thinking goes in a completely different direction. और जब बहुत बाद में हमें ध्यान आता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ। And much later we realize, what am I thinking? प्रभु दया करके मेरी सोच बदल दे प्रभु। Lord, please change my thinking. प्रभु कई बार मेरी सोच मेरा आनंद और आशीष खा जाती है प्रभु। Lord, my thinking, my thoughts take away my joy and my blessing. मैं जबरदस्ती चिंता करता हूँ प्रभु। I worry about unnecessarily. और प्रभु ये मेरी सोच
मेरी चिंताओं को आपके ऊपर डालने नहीं देती प्रभु। Lord, my thinking doesn't allow me to cast my anxieties upon you. मैं बार बार वो चिंताएं अपने बात पर डाल लेता हूँ I take those anxieties upon myself again and again. और फिर घबराता हूँ, डरता हूँ, परेशान होता हूँ प्रभु। Then I am scared and worried और अपनी सारी खुशी और आनंद को खो बैठता हूँ प्रभु। and spoil all my joy and peace. इसलिए प्रभु मेरी बुद्धि के नए हो जाने से मेरी सोच भी नहीं हो जाए प्रभु। That is why, Lord, that my thinking may be renewed by the renewing of my mind. वरना मेरी सोच से शैतान खेलेगा प्रभु। Otherwise, the devil will play with my thoughts. हे प्रभु, मेरी बुद्धि के नए हो जाने से मेरी सोच बदल जाए प्रभु। Lord, my thoughts may be renewed by the renewing of my mind. प्रभु तब मैं अपने दुश्मनों को प्यार करने लगूंगा। Then I'll be able to love my enemy. प्रभु अब ये दिन तेरे हाथ में सौंपते हैं। Lord, we submit this day into your loving and caring hands. हमारे भाई अभियान, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे, रोडा, इनको बड़ी आशीष दें। Lord, we pray that you would bless Abhay, Shanti, and children and Ruda, और प्रभु इनको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। and make them a blessing for many. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं फिलिप भाई को। प्रभु आपने उन सारे बातों से बाहर निकाला। Thank you, Lord, that you delivered our brother Philip from all those negative results. और जहाँ पर वो बीमारी है वहां पर क्रूस अप्लाई करते हैं, क्रूस। And Lord, we apply, मेरा भाई और प्रभु आपकी बड़ी महिमा कर देखने पाए प्रभु। we apply your cross on the area of his sickness. We bring complete healing. My brother may see your great glory, आपकी सामर्थ को देखे। and we see your power जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो प्रार्थनाएं कर सकती हैं that the doctors cannot do, prayers can do. प्रभु। हम विश्वास से आपकी वेदी पर डाल देते हैं। We commit our brother by faith on your altar. चानी पर भी दया कर प्रभु। Mercy on Chani. प्रभु दया करके जिस जगह है वहां जो फैसले लेता है प्रभु वो आपकी योजना में हो। And Lord, all the decisions he takes will be according to your will and plan. प्रभु दया कर अशोक पर भी प्रभु। Have mercy on Ashok. हमारी बहन सुशीला आई है प्रभु, बहुत परेशानियों और दुखों में से निकली है, उस बेटी पर दया करना प्रभु। Lord, ask Sushila has gone through many troubles. You would have mercy on this daughter. प्रभु दया रखना प्रभु। Lord, have mercy. आज गोला बहन का प्रभु आंख का ऑपरेशन है प्रभु, उस पर भी दया करना प्रभु। Sister Gola will undergo her eye surgery today. You would have mercy on her. विद्या को प्रभु उसकी सारी परेशानी से बाहर निकाल दे। Oh Lord, deliver Vidya from all his afflictions. हाँ प्रभु, गुड़िया का भी प्रभु जो भटिंडा में जमीन है वो आपकी इच्छा हो तो बिक जाए, उसका छोटा घर रुड़की रूपल में। The land that Gudia has in Britinda may be sold off. She may get a small house here in Rutki. और प्रभु उसके बेटे को भी प्रभु आप दया करें उस पर और उसको किसी जॉब के लिए तैयार करें। Mercy on his son Anmol and undertake for some suitable employment for him. प्रभु आप दया करें हमें संडे के लिए हमारे भाई प्रभु स्टीफन को बड़ा अद्भुत सामर्थ्य वचन देना। Lord, mightily use our brother Stephen for this Sunday. आज 2 घंटे की प्रार्थना में प्रभु आप स्वर्ग खोल देना प्रभु। Bless tonight to our prayer time, open heaven. और प्रभु अपने लोगों को खींच के लाना प्रभु, and that you pull your people to the prayer meeting, ताकि वो प्रार्थना की सामर्थ्य को जान सके प्रभु। that they may see the power of prayer. प्रभु हम पर प्रकट करना कि हम 31 करें या नहीं करें प्रभु। Reveal to us your will to do 31st December or not. प्रभु दिन भर संभाले रख प्रभु। Lord, please sustain us throughout this day. हमारी सोच को संभाले रखना प्रभु। Please sustain our thinking. वो कहीं हमें इधर उधर घुमाने ना पाए। It may not divert us in varying directions. हम शत्रु को यीशु नाम मानते हैं। We bind Satan in the name of Jesus. प्रभु दया करके प्रार्थना
प्रभु यीशु के नाम से सुनो स्वीकार कीजिए। Lord, please receive this prayer, for we ask it in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। ध्यान रखिएगा, आज रात को 9 से 11 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए मिलेंगे। 2 घंटे आप कृपया जरूर जुड़िएगा। रात के लिंक के साथ हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। आप सबको जय मसीह। सिद्धार्थ भाई जय मसीह। मसीह। सबको जय प्रसाद भाई मसीह। जय मसीह। जय एक मसीह की बात। अनाउंसमेंट है प्लीज, एक अनाउंसमेंट है कि सैटरडे को 8 तारीख को 5 बजे बहनों की सभा है, और सब बहनों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा बहनें इस सभा से जुड़ें, और बहन रेचल संपत वचन बांटेंगी। सब भाई बहनों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय प्रकाश मसीह। भाई जय मसीह।